चलिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 10 कंजंक्शन। अब कंजंक्शन टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ कंजंक्शंस के पेयर याद होने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो अगर आप फाउंडेशन बैचेस पढ़ते हो। मैं ये नहीं, देखो बार बार मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट क्लासेस देखता है यूट्यूब पे, है ना। कोई बेसिक होता है, कोई एडवांस होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई टीचर होता है, कोई भी देख रहा होता है। तो हमें पता नहीं है कौन देख रहा है, तो मुझे हर तरह के स्टूडेंट को मतलब फेस करना है और उसको बताना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कि मैंने क्लास तो दे दी, उसको देखने का मन तो है क्योंकि उसको भी एग्जाम देना है, उसको चाह तो है कि इस क्लास को देखूं, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना चाहिए? उससे पहले आपको सीखना चाहिए। और कंजंक्शन टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक वन वर्ड कंजंक्शन और एक पेयर कंजंक्शन। तो जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस। कुछ पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता सकता हूँ, अलग से मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया मैं, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें बताते हुए चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पेयर यूज हो रहा है, और समझ में उसको आएगा जिसको पता होगा कि ये पेयर हाँ मैंने कहीं तो पढ़ा है, कभी तो पढ़ा है। मैं याद दिला दूंगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना चाहिए शुरू से, बेसिक से, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लग रहा है आपको। लाइक कर दो मेरे भाई, 10,000 प्लस लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे। मेहनत देख रहे हो, रात रात भर जाग के आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी हर तरह की, और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। किसी को भी इंग्लिश अगर ये जैसे समझ में नहीं आ रहे हैं, ये चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इस पूरी वीडियो में, तो आपको फिर बेसिक से आपको क्लासेस सीखनी है, ठीक है। फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन 110% समझ में आएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए इससे बाहर इंग्लिश जाती नहीं है। आप कोई सा भी एग्जाम दो, एसएससी का दो, बैंकिंग दो, डिफेंस दो, टीचिंग एग्जाम दो, कुछ भी दो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको फुली रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो अभी तो देखो हमारे यहाँ लाइव चल रहा है इंग्लिश फाउंडेशन #13 चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्लास अभी 13 चल रहा है। तो आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो पूरा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से, ठीक है। हाँ, और अगर आप लोग दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आपके लिए गुरुकुल हमारे यहाँ तैयार है, जहाँ आपको हॉस्टल में अभी देते हैं, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, सब कुछ, गाइडेंस, रूटीन, डाउट वाउट सब कुछ एक ही जगह मिलता है, सब कुछ, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी यहाँ से। देखो, पहला क्वेश्चन है वेरी सिंपल, सब कुछ है इसमें, और हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई आपको क्या मिल जाएगा, एक पेयर मिलेगा, वो मैं आपको तुरंत के तुरंत बता चलूंगा, ठीक है, पेयर कंजंक्शन में। हाँ, देखो, he was not so well versed in English that we had expected। देखो, so के साथ में as का यूज करा जाता है जब कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। so as और as होता है, so के साथ that भी आता है, ठीक है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है, तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है, so as और as लगाना होता है। तो यहाँ पे so well versed in English दैट वी हैड एक्सपेक्टेड नहीं, एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना हमने उम्मीद करी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अब ये आपको पेयर भी पता चल गए किस सेंस में सो के साथ दैट भी आता है जब सेंटेंस लिखा होता है। तो आगे चलो, मिस्ट्रेस वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग बट ऑल्सो हियर बट ऑल्सो गोइंग। देखो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये तो हम लोग सीख लेते हैं, आइदर नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीनों पेयर्स के साथ एक चीज हमें यूज करनी होती है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीनों पेयर्स यूज होते हैं, ये तो हमें पता है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, लेकिन इनके साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आती है। जैसे कि यहाँ पे, और बाद वाले को देख के पहले वाले को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे गोइंग लिखा हुआ है, तो इसके बगल में भी कमिंग लिखा होना चाहिए। तो अब कमिंग को इधर नहीं लाएंगे, इसको कमिंग के पास लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा नॉट ओनली कमिंग, नॉट ओनली कमिंग, ठीक है। बी वाले पार्ट में गलती होगी, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में।
Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. Nobody else but you. Nobody else but you. कोई और नहीं, कोई और नहीं बल्कि तुम, might be declared responsible for the loss of. No error, कोई गलती नहीं इसमें, आर्टिकल कंजंक्शन किसी भी चीज की कोई गलती नहीं, नो एरर. The teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you would fail. lest के साथ should आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, lest के साथ should आता है. देखो जरा, lest के साथ जो पेयर कंजंक्शन आप यूज करोगे, should यूज करोगे मॉडल वर्ब, इसके साथ गलती से भी नॉट बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव होता है और जिसका मीनिंग होता है क्या, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ये इसका मीनिंग होता है. आगे बात समझ में. तो यहां पर डी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, सेल्डम और एवर. सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, दो पेयर होते हैं. ठीक है, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, ये दोनों पेयर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, सेल्डम इफ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है. ठीक है, तो यहां पे जो गलती करोगे भाई वो कंजंक्शन में ही कर सकते हैं हम लोग. अब देखो यहां पे एवर है, सेल्डम है, तो हमें एवर के साथ इफ लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए. तो पहले वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका ए हो गया. सेल्डम और एवर, फिर से देखो सेल्डम इफ एवर होगा, पहले वाले पार्ट में गलती, दोनों एक जैसे हैं. देखो थोड़ा सा डिफरेंट, इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, देखना जरा, सेल्डम और नेवर हैव आई ट्राइड, इसमें तो जो है आपका इन्वर्जन भी बना हुआ है, माई बेस्ट टू डिफेंड एनी फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट. सेल्डम और, देखो इसको समझो जरा, ये दो पेयर होते हैं, हमें ये कंप्लीट करना होता है. ठीक है, या तो हमें सेल्डम इफ एवर लिखना है या सेल्डम और नेवर लिखना है. अब गलती याद रखना दोनों ही जगह हो सकती है, कई बार हमको एवर और नेवर को भी चेंज करना होता है, कई बार हमें इफ और एवर को भी चेंज करना होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हमने और को इफ करा है, इसमें भी है और एवर सेम वैसा ही है, और एवर यहाँ पे भी है. हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स. अब यहां पे मान लो आपने इफ लगा भी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका सेंस क्या जा रहा है कि मैंने कभी भी मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव कर दिया, मैंने कभी भी, हमेशा, मतलब अक्सर क्या होता है, हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग सम मनी, मतलब मैं, या आर्म्स, मैं अभी तक जितने भी बेगर्स हमारे पास हैं मैंने सबको बिना पैसे दिए भगाया. यानी कि सेंस जो है वो कहना ये नहीं चाहता, सेंस में वो ये कहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आज तक की डेट में, आज तक मैंने हमारे यहाँ से कोई भी भिखारी बिना भीख लिए वापस नहीं गया है, ना हमने जाने दिया है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस है वो नेगेटिव जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने भिखारी को नहीं जाने दिया है, तो यहाँ पे हम एवर को नेवर करेंगे, ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, हाँ. और इस वाले में कह रहा है कि सेल्डम इफ एवर हैव आई टर्न माई बेस्ट. अब यहाँ पे अगर आप नेवर कर दे दीजिएगा कि मैंने अभी तक कभी भी जो है अपना बेस्ट नहीं दिया, नहीं, मैंने बहुत बार, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है. तो हमेशा दिया मतलब सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको करेक्शन करना है. तो यहाँ पे एवर को नेवर करेंगे, सेल्डम और नेवर. ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी होगा. आंसर आपका क्या होगा, बी होगा. डाउट और डाउटफुल के साथ में इफ और वेदर भी आता है और दैट भी आता है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ दिस ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी. देखो डाउट और डाउटफुल के साथ पेयर कंजंक्शन, डाउट और डाउटफुल के साथ आप इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो. ठीक है, और दैट भी लगा सकते हो.
कब लगाओगे दैट, कब लगाओगे ए फॉर वेदर, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा यानी कि अफर्मेटिव, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो आप लगाओगे दैट। ठीक है। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ, तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ सम ऑफ क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस, सेंटेंस पॉजिटिव है, नो एरर, आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है। नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर asleep when the phone rang up, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, दोनों के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है जो कि लगी हुई है, वर्ब जो है तो पास वाले के अकॉर्डिंग आती है जो कि असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग, वर्ब प्लूरल ठीक है एकदम। तो इस सेंटेंस में भी फिर से कोई गलती नहीं है, नो एरर आंसर हो जाएगा। आंसर हो जा रहा है नो एरर। ठीक है भाई। बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। बिकॉज ही, देखो जब भी सेंटेंस की शुरुआत में बिकॉज आता है, ठीक है, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर किसी को भी अगर मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, अनिल जादौन इंग्लिश नाम से मेरा अकाउंट है। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हर क्लास की PDF मिल जाती है। कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जैसे आपका एज हो गया, एज सून एज हो गया, सिंस हो गया, या फिर बिकॉज हो गया। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो आगे कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, नो कंजंक्शन। ठीक है। हाँ, अगर कोई सेंटेंस है और उसके शुरुआत में ही इस तरह के कंजंक्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन, एज सून एज, सिंस या फिर बिकॉज। तो देखो यहाँ पे बिकॉज दे रखा है, अब आगे उसने क्या लगा दिया है, ये रहा एक और कंजंक्शन लगा दिया सो। तो आपको यहाँ पे सो हटा देना, सिर्फ कॉमा लगा देना। ठीक है, सो हटा दो, सिर्फ कॉमा लग जाएगा ऐसे बस। अब वहाँ कॉमा लगाने मत चले जाना बी वाले पार्ट में कि गलती सी में है और बी में भी कॉमा लगाने की गलती कर दो, क्योंकि कॉमा वॉमा की कोई गलती नहीं होती, नहीं भी लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका सी होना चाहिए, आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड, और बी प्रिपेयर्ड, या तो तुम्हें आइदर के साथ और आएगा, या तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए टू सफर एनी लॉस। आंसर आपका सी हो जाएगा। एज सून एज अभी अभी बताया था, एज सून एज, सिंस, बिकॉज, या फिर इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगाओगे। एज सून एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन, यहाँ उसने देन लगा दिया, देन हटा दो, कुछ नहीं लगाना, नो कंजंक्शन। तो बी वाले पार्ट में गलती होगी, बी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। आ रही हैं चीजें समझ में, समझ में तो आना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो दे रखा है फॉर। अब बट ऑल्सो के बगल में फॉर लिखा है, लेकिन नॉट ओनली के बगल में कम्स लिखा है, इसके बगल में भी फॉर होना चाहिए, तो यहाँ पे है फॉर, तो यहाँ नॉट ओनली को हटा के इसको लेके आएंगे फॉर, नॉट ओनली, यानी कि नॉट ओनली को पहले पार्ट से हटा के दूसरे पार्ट में पहुंचाना है, क्योंकि बट ऑल्सो के बगल में भी फॉर लिखा है। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। वाओ, सेल्स गर्ल्स को भी देखने आता है, ठीक है, ताड़ने। अब आप कहोगे कि सर यहां से नॉट ओनली हटाना पड़ रहा है, यहां पे लगाना पड़ रहा है, गलती कौन से पार्ट में टिक करें, आंसर कौन सा होगा, ए या बी। तो जहां पे वो लगा होता है गलत जगह, जहां गलत जगह आदमी लगा हुआ है वहां गलती है ना, जहां होना चाहिए वहां तो गलती नहीं होगी, क्योंकि वहां तो वो है ही नहीं। जहां वो है और यहां नहीं होना चाहिए वहां गलती है, तो गलती पहले वाले पार्ट में होगी, आंसर आपका ए होगा। हार्डली हैड ही कम, हार्डली हैड ही, हार्डली से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लेता है,
और हार्डली स्कार्सली के साथ में कंजंक्शन व्हेन यूज करते हैं, हार्डली या फिर स्कार्सली, इनके साथ में कंजंक्शन या तो व्हेन या फिर बिफोर, या तो व्हेन या फिर बिफोर। तो यहां पे देखो हार्डली के साथ में इन्वर्जन तो बना हुआ है ऑलरेडी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बट यहाँ पे देन कंजंक्शन नहीं होगा, क्या होगा, व्हेन होगा। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। स्कार्सली के साथ फिर से देखो वही आएगा, यहाँ पे व्हेन लगा दिया स्कार्सली के साथ और इन्वर्जन बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, कंजंक्शन भी ठीक है, इन्वर्जन भी ठीक है, नो एरर। आंसर आपका हो गया नो एरर। I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. Very simple question, बताओ। मैंने आपको एक चीज शायद बताई हो कभी कि जब भी किसी सेंटेंस में आस्क्ड लिखा हो, क्या लिखा हो, आस्क्ड, जैसे लिखा आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी से, हाँ देखो कंजंक्शन जैसे आस्क्ड होता है, आस्क्ड होता है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा होगा कि इफ और वेदर दो कंजंक्शन यूज कर लेते हैं दोनों में से। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे आप इफ यूज कर सकते हो वेदर भी यूज कर सकते हो, जहां वेदर यूज कर सकते हो इफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन चॉइस होती है आपकी 99%। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन 99% चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन 1% केस में हम सिर्फ और सिर्फ वेदर को ही यूज करते हैं। 1% सिचुएशन में सिर्फ वेदर आएगा, इफ गलत हो जाता है 1% सिचुएशन। वो 1% वाली कंडीशन क्या है वो समझ लो। वो 1% वाली कंडीशन ये है कि अगर आगे और है, इफ और इज गिवन, तो और के साथ वेदर का पेयर होता है, वेदर और का पेयर होता है। तो यहां पे जो इफ है इसको हटा के आपको वेदर करना पड़ेगा। रीजन साफ साफ लिखा हुआ है कि आगे और लगा हुआ है। जब सेंटेंस में कहीं भी आगे और लगा होगा तो और के साथ वेदर का पेयर होता है, वेदर और होता है। और ये इकलौता ऐसा कंजंक्शन है जिसमें हम बाद वाले कंजंक्शन को देख के पहले वाले को चेंज करते हैं, वेदर और। ठीक है, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंट एज अंबेडकर इफ नॉट मोर। बताओ, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, हमारे जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं उनमें से, ठीक है बहुत सारे हैं, उनमें से आर सो रेवरेंट एज, सो नहीं होगा, एज रेवरेंट एज होगा। ठीक है, अंबेडकर इफ नॉट कम, क्योंकि यहां तक जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, यहां तक तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये मत सोच लेना कि सर यहां तो नेगेटिव लगे, ये अलग सेंटेंस है, ये नेक्स्ट है, ये अलग सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये अलग सेंटेंस हो गया, इसका मीनिंग अलग नहीं है यार, कुछ कैसे समझाऊं आपको। ये मत सोचने लगे इसका मीनिंग अलग है, मैं कह रहा हूं ये सेंटेंस ये अलग है अंबेडकर से, इफ नॉट मोर है ना, इफ नॉट मोर अलग चीज है, इसका सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं, सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। और इस सेंटेंस को देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर सो एज लगाना है, सो एज, तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, और अगर एज लगाना है तो सेंटेंस आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव में, जो कि सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंस में हम एज यूज करेंगे, ना कि, सॉरी सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। बताओ इसमें क्या गलती है। देखो
सेम और सच के बाद में एज और दैट आता है, ठीक है। तो सच के साथ में या तो दैट आना चाहिए या एज आना चाहिए, लेकिन इसने लगा रखा है विच। अब एज कब आता है? जब कंपैरिजन की बात करते हैं, और दैट कब आता है? जब सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व, कि ये सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में गलती होगी, ठीक है। अगर नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो समझ लो, सेम के साथ में एज और दैट, ऐसे ही सच के साथ में भी एज और दैट दोनों आ जाते हैं। लेकिन ऊपर कंडीशन जरूर बना लीजिएगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे एज कब यूज करोगे? सेम के साथ, जब नाउन या प्रनाउन होगा, और दैट कब यूज करोगे? जब सेंटेंस। ऐसे ही यहाँ पे 2+V1 होगा, या फिर वर्ब होगी, या फिर यहाँ पे सेंटेंस होगा। अब ये चीज़ डेप्थ में समझने के लिए आपको कंजंक्शन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, फिर से सेम आ गया, सेम के साथ सच, सेम के साथ में भी एज या दैट आता है, ठीक है। हाँ, डॉग, तो यहाँ पे दैट आना चाहिए क्योंकि इधर सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे सेंटेंस लिखा हुआ है दैट विच, तो यहाँ पे आपको दैट यूज करना पड़ेगा विच की जगह। सेम के साथ दैट आता है और एज भी आता है। एज आता जब नाउन या प्रोनाउन होता, सेंटेंस लिखा है तो दैट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो सेम के साथ दैट आ रहा है, सेंटेंस होता है तो दैट बाइट हर वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, यानी कि ये गलती हो जाएगी आपके बी वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी। He asked me that why I was not preparing for the civil service examinations. Very simple. कभी भी किसी सेंटेंस में दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए जब किसी सेंटेंस में कोई WH वर्ड हो, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड, और दो सेंटेंसेस के बीच में, तो वो इंटरोगेटिव वर्ड खुद कंजंक्शन का काम कर लेता है, और ऐसी कंडीशन में उस WH वर्ड से पहले एक भी कंजंक्शन यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो Y है वो ऑलरेडी अ कंजंक्शन, ये खुद एक कंजंक्शन है, तो आपको इससे पहले दैट लगाने की कतई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, बोथ हरी एज वेल एज, बोथ के साथ में कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं ना कि एज वेल एज का, तो इस पूरे को हटा के एंड करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? बोथ या फिर बिटवीन, बोथ या फिर बिटवीन, दोनों में से कुछ भी आए तो एंड लगाना है आपको, ठीक है। हाँ, इनके साथ पेयर कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। एज से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आगे कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, इसने सो लगा दिया है तो मामला गंभीर हो गया है ना, तो गड़बड़ हो गया, सी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका सी हो गया। कैसे पता चला? अभी बताया था कि जब भी सेंटेंस एज सून एज, सिंस या बिकॉज से शुरू होता है तो आगे कोई कंजंक्शन नहीं आता, उसने सो लगा दिया है। तो एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। ऑल्दो और दो के साथ में यट या कॉमा आता है, ठीक है, ये भी पेयर कंजंक्शन है। ऑल्दो या फिर दो के साथ या तो यट लगाओगे या फिर सिंपली कॉमा लगा दो, ठीक है भाई। हाँ, तो ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, बट नहीं होगा, यट होगा। यट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ, समस्या, परेशानी कुछ भी हो तो बता दो, चलिएगा भाई। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप। हाँ देखो, हमने कई बार पढ़ा होता है, जैसे द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो एक वर्ड होता है लाइक जो कि एक तरीके से प्रपोजिशन का काम करता है,
और एज जो होता है वो एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है। और प्रपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और कंजंक्शन के बाद सेंटेंस लिखा जाता है। तो टीचर ने स्टूडेंट से बोला मार्केट जाने के लिए, ठीक है, टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट, और कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, एज जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवाज, ऑल आर नाउन, ऑल आर नाउन्स, ये भी नाउन, ये भी नाउन, सारे नाउन है। तो यहाँ पे एज आना चाहिए या लाइक आना चाहिए, लाइक आना चाहिए, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, ऐसे करके। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। He suggested to me that I should do all the work as quickly like him, as quickly as him। फिर से वही, अब यहां पे ये मत कहना कि सर यहां आगे ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, आगे ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है, तो आप उसकी जगह वो लिखोगे लाइक, नहीं। पहली बात तो यहाँ एज के बाद एज इसलिए लिखा जा रहा है, ये एज जो है वो एज की वजह से लिखा जा रहा है, ना कि हिम की वजह से, ठीक है। जैसे ही आप एज क्विकली एज करोगे, फिर यहाँ से हिम की जगह पे आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुलना हमेशा समान केस में की जाती है, तुलना समान केस में की जाती है, समान केस में की जाती है। अब जिसका कंपैरिजन हो रहा है, किसका हो रहा है, आई का, ठीक है। तो आई का कंपैरिजन करोगे ही से, तो जो केस यहाँ पे है वही केस यहाँ पे भी आपका यूज होगा, ठीक है। हाँ, कंपैरिजन की बात करोगे तो आपको समान केस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर भी क्या होना है, डी हो जाना है। He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। बताइए कहां पर गड़बड़ लग रही है आपको। He was so clever, so के साथ दैट लगा दिया, एज भी आता है दैट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। सो के साथ दैट आता है, कंजंक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, आंसर हो जाएगा नो एरर। नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो एक तो सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, और नो सूनर के साथ में कंजंक्शन देन आता है, THAN, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, सून की कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। तो नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, व्हेन नहीं होगा, देन होगा, THAN। कई बार वो THEN भी लिख देता है, तो आपको ध्यान रखना है THAN आता है। आंसर आपका हो जाएगा सी। नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही ऑल्सो। तो पहली बात तो यहाँ पे बिल्ट है, तो देखो कई बारी तो बट ऑल्सो एक साथ आते हैं, कई बारी ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें बट ऑल्सो जो है पास पास में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह से वो लिखा हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी है नहीं है, बस इतना देखो कि बट के बाद ऑल्सो के बाद में जो बिल्ट लिखा है, और यहाँ पे इसके बाद में बिल्ट लिखा है, क्या बिल्ट लिखा हुआ है ना। नॉट ओनली हैज़ ही बिल्ट, अब आप ये नहीं कर सकते कि सर ही हैज़ ही बिल्ट कर दे, ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट कर सकते हैं, नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन्वर्जन भी बनाना पड़ेगा आपको। जब सेंटेंस का जो सेंस है या फिर उसका लॉजिक जो है इन्वर्जन में जा रहा है, तो फिर आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम करने में मत जुट जाना। जैसे आप कहो कि सर नॉट ओनली बट ऑल्सो के बगल में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, उसके बगल में बिल्ट है, ये तो सरासर गलत लग रहा है कि इसमें तीन तीन गलतियां हैं। पहली गलती कि दोनों पास पास नहीं है, दूसरी गलती इसके बगल में बिल्ट है तो इसके बगल में बिल्ट होना चाहिए, तो यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इसके बगल में इसको इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि नॉट ओनली से जब सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, जो कि उसने बना दिया। जब इन्वर्जन बनेगा तो बाद में आना ही आना है, और इन्वर्जन से पहले सेंटेंस इसी के बगल में होगा, ठीक है। हाँ, और ये दोनों बीच बीच में ये दोनों थोड़े अलग हो सकते हैं, ऐसा परेशानी कि बट ही हैज़ ऑल्सो बिल्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, ये बिल्ट भी ठीक है, और नॉट ओनली जो है बिल्ट के बगल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्वर्जन बनेगा, तो नो एरर इसका सही आंसर होगा। आंसर आपका होगा नो एरर।
द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन या बिफोर आता है, इसने देन लगा दिया, तो हार्डली के साथ वैन लगाओ। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी होगा। स्कार्सली हैड ही गॉन, स्कार्सली के साथ इन्वर्जन भी बना दिया जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया है। लेकिन हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन तो वैन या बिफोर आता है ना, तो यहां पे आपको वैन लिखना पड़ेगा, दैट नहीं होगा, क्या होगा, वैन होगा। व्हेन हिज मदर वॉज नो मोर। बताओ, सिंपल। चलिए आंसर आपका कहां होगा, ए बी, सॉरी उल्टा बता दिया, या ये वाला दैट हटेगा, ये वाला कंजंक्शन तो ये है ना, मेन कंजंक्शन वैन होगा, सी वाले पार्ट में गलती होगी, ये वाला वैन हटाना पड़ेगा। कई बार ऐसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि सेंटेंस जहां पे खत्म हो रहा है जहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है वही तो कंजंक्शन होगा। स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन ही वाज टोल्ड बाय समवन, किसी के द्वारा बोला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गलत है, वो वाला दैट सही है, वो तीसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। स्कार्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन, देखो हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन या बिफोर आता है तो उसने लगा दिया, कोई दिक्कत है इसमें, इन्वर्जन भी आता है, इन्वर्जन बना हुआ ऑलरेडी, सब कुछ ठीक है, नो एरर। मिस्टर सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन had worked hard but he failed to make any mark in the last examination। बताओ, दो और ऑल्दो के साथ में क्या आता है, दो हर मदर हैड वर्कड हार्ड बट, ऑल्दो और दो के साथ में या तो यट लगाओगे या कॉमा लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, समझे। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन, देन नहीं होगा, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, बी वाले पार्ट में फिर से गलती हो गई, आंसर आपका बी हो गया। हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन या बिफोर आएगा, ठीक है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन या बिफोर आएगा, तो यहाँ पे देन नहीं होगा। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू, जब बट ऑल्सो के बगल में टू है तो नॉट ओनली को भी टू के बगल में होना चाहिए। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के बगल में के साथ में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करा जाता है, तो यहां से नॉट ओनली को हटाना है, यहां पे लगाना है, ठीक है, और बी वाले पार्ट में नहीं, ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ये पार्ट ए है, गलती से बी लिख गया है, तो इसको सही कर लो। आंसर आपका ए होगा। He has lots of money and he dare not start a factory। He has lots of money and he dare not, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, एंड ही डेयर नॉट। देखो जब भी किसी सेंटेंस में दो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करना होता है, अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है या फिर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, इनको कनेक्ट करना हो, तो याद रखना मेरे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए एंड यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बट यूज करते हैं, और वही चीज यहां पे है। उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दे, यानी कि ये नॉट लगा हुआ है, डेयर नॉट, ठीक है,
तो ये गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आंसर आपका बी वाला पार्ट हो जाएगा। बी वाले पार्ट में गलती है, जिस पार्ट में गलती वही आपका आंसर। द न्यूज़मैन was doubtful that the man who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day। भाई साहब अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर आप डाउट और डाउटफुल के साथ कोई कंजंक्शन लगाना चाहते हैं तो डाउट और डाउटफुल के साथ या तो इफ और वेदर लगा सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस में, और दैट लगा सकते हो नेगेटिव में। तो उसने डाउटफुल के साथ में दैट लगा दिया, लेकिन सेंटेंस वुड बी इन नेगेटिव फॉर्म, बट सेंटेंस तो पॉजिटिव है, कहीं पर भी नॉट नहीं लग रहा है ना। तो भाई इफ और वेदर लगाएंगे, इफ लगा लो या वेदर लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि सेंटेंस जब अफर्मेटिव होता है ना तो लगाते हैं इफ और वेदर, और दैट लगाते हैं नेगेटिव में, और सेंटेंस अफर्मेटिव ही है। तो यहाँ जो गलती होगी वो बी वाले पार्ट में गलती होगी, आपका आंसर जो होगा वो बी वाले पार्ट में हो जाएगा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर, जब भी कोई सेंटेंस है सिंस एज सून एज सिंस या बिकॉज से स्टार्ट होता है तो आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, 4 कंजंक्शन। तो यहाँ पे बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आगे इसके कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद ही कंजंक्शन का काम कर लेते हैं आगे वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो नो कंजंक्शन, बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका बी हो गया, आंसर आपका बी हो गया। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, बोथ के साथ में एंड आता है भाई, बोथ के साथ में एंड आएगा या बिटवीन के साथ एंड आएगा, द रिच एंड द पुअर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी vices with which our society as well as a country inflicted. His offense was such as he was bound. His offense was such as he has bound to suffer and ultimately meet this doom. सेम और सच के साथ में आप एज भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। जैसे कि हिज ऑफेंस है, सच है, तो सच के साथ एज कब आता है, दैट कब आता है। सच के साथ जब एज लगाओगे तो उसके बगल में 2 + V1 या फिर कुछ नाउन या प्रोनाउन ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप दैट लगाओगे तो उसके बगल में सेंटेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ही वॉज बाउंड यानी कि सेंटेंस है, तो सेंटेंस है तो यहाँ पे एज नहीं होगा, दैट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड, भाई टू और टू जो होते हैं वो पेयर कंजंक्शन एक साथ यूज होते हैं, टू के साथ टू आता है प्लस V1, ठीक है। शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, जो भी उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता है वो इतनी सुंदर है कि वो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है ना। अब रिजेक्ट हो जाती है इसका मतलब वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, वैसे भी ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करा जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, रिजेक्ट हो जाऊँ, रिजेक्ट होगी, इतनी सुंदर है वो इतनी सुंदर है कि हर बार लड़के से रिजेक्ट हो जाती है। सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग माई teenager son has fast approaching my teenager son has brought many fireworks as rockets। देखो as rocket अभी बताया था, जैसे कि रॉकेट और क्या है क्रैकर्स, जैसे रॉकेट ले आया या पटाखे ले आया है ना, फायरवर्क्स लेके आया। तो एज और लाइक में मैंने बताया था अभी, एज कंजंक्शन होता है जिसके बगल में सेंटेंस होता है, और लाइक प्रपोजिशन होता है जिसके बगल में नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो क्रैकर्स हैं, रॉकेट्स है, ये नाउन है, तो इनसे पहले लाइक होगा ना कि एज, तो एज हटा के लाइक कर दो, सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो गया। आई एम फीलिंग वेरी लो। चलो, स्कार्सली
हार्डली स्कार्सली के साथ में कंजंक्शन व्हेन या बिफोर आता है और इन्वर्जन आता है, तो इन्वर्जन तो बना है, बस कंजंक्शन सही नहीं लगा, कंजंक्शन व्हेन करना पड़ेगा। बी वाले पार्ट में गलती। जो पेयर्स ऑफ कंजंक्शन है वो एक बार याद कर लो, आपके 95% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 95% क्वेश्चन बन जाएंगे किसी भी किताब से लगाओगे तो। नो सूनर के साथ में कंजंक्शन देन आता है, THAN, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री है भाई, तो THAN यूज करना है ना, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो आपका जो गलती होगी वो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी होगा। हार्डली स्कार्सली से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लेता है, जो कि बना हुआ है, हार्डली स्कार्सली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड देन, लेकिन कंजंक्शन जो होता है वो व्हेन यूज करते हैं या बिफोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से आंसर हो जाएगा। नो सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, नो सूनर कंजंक्शन देन लेता है और इसके साथ में भी इन्वर्जन यूज करते हैं। वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस्ड, लेकिन कंपैरिजन, अब देखो इसमें कंपैरेटिव डिग्री है सूनर और इसमें कंजंक्शन भी आएगा देन, ठीक है, हाँ कंजंक्शन भी आएगा देन, लेकिन प्रॉब्लम ये इसने यहाँ पे कॉमा लगा दिया जब कि आना चाहिए था कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा के बाद जो है सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, बोडोलैंड एक्टिविटी, यहाँ पे जो द है इसको हटा के देन करना पड़ेगा, द की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नाम लिखा हुआ है। नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस्ड देन बोडोलैंड एक्टिविटी इन आसाम इरप्टेड, जब तक वो शांत हुई तब तक ये स्टार्ट हो गया। तो आपका सी जो होगा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है, समझे। आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ ही हैज पेड द बिल और, देखो और इफ का कोई कनेक्शन नहीं होता है, अगर आगे और है तो या इफ तो यूज कर ही नहीं सकते, वेदर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वेदर यूज करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। देखो ये कह रहा है कि भैया 10 साल गुजर गए जब मैं यहां आया था। तो भाई एक बात बताओ, दैट जो है वो तो सिर्फ सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, जब कंजंक्शन के साथ साथ उस सेंटेंस का टाइम भी बताना हो तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे कंजंक्शन यूज करने होते हैं, जैसे वैन हो गया, सिंस हो गया। तो 10 years हैव पास्ड सिंस आई, और ये कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा रूल है सर, ये सिखाया जाता होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल सिखाया जाता है, मैंने आपको सिखाया भी होगा कि एक तरफ तो आपने लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस V3, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने कर दिया सिंपल पास्ट यानी कि V2। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शन सिंस का यूज करना होता है। अब देख लो जरा, इधर हैज है प्लस V3 है और इधर सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे आपको सिंस यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा शायद कोई और पढ़ाता हो तो अच्छी बात है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने जो अपने सर से पढ़ा था वो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और वही चीज़ हमारे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में पूछी जाती है। किताब कोई दूसरी, अब देखो ये किताब है, ये हमारी किताब तो है नहीं, किसी दूसरी किताब है, अपने लॉजिक के हिसाब से उसने क्वेश्चन तैयार करा होगा, जब उसने क्वेश्चन तैयार करा इसका मतलब उसको भी तो आता होगा, वो भी पढ़ाते होंगे, तो यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम भी पढ़ाते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ जो है वो आपके करिकुलम में ऐड है, आपके सिलेबस में ऐड है, वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me to remind me for my lapses। देखो यहां जो है आपको सिंस यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा जो इससे पहले वाला था, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, पेयर कंजंक्शन लगाना है, एगो के साथ में दैट यूज करते हैं,
ये हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कंजंक्शन टॉपिक अगर आप देखोगे, ज़्यादा कुछ मत करो, आप पेड क्लास मत लो, ज़्यादा दिक्कत है तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर पेड क्लास का प्रमोशन कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाओ, प्लेलिस्ट ढूंढो A to Z इंग्लिश बैच, फ्री में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ा रखा बहुत अच्छे से। उसमें जाओगे, वहाँ पे कंजंक्शन टॉपिक उठाना, शुरुआत के पेयर कंजंक्शन देखना, ये सब कुछ मैंने करा रखा है। एगो के साथ दैट आता है तो यहाँ पे दैट लगाना है, ना कि सिंस। बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। भाई सिंपल सी बात है, जब दो एक्शन होते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या होता है, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट नहीं मरा होता अगर डॉक्टर समय पर आ जाता। तो एक तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो होता है इफ वाला सेंटेंस जिसमें हेड प्लस V3 होता है, और एक होता है कॉमा के बाद वाला कंजंक्शन जिसमें वुड है प्लस V3 होता है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो द पेशेंट वुड नॉट हैव डन, ये वुड नॉट हैव डन हो गया, बट यहाँ पे वैन नहीं यूज होगा, इफ होगा, क्योंकि वैन टाइम के लिए यूज करते हैं, इफ कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर डॉक्टर समय पर आ जाता तो वो बच जाता है, यानी कि तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड। बताओ। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग। देखो मैंने बताया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को एंड जोड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव को बट जोड़ता है। अब नेगेटिव का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि जहां पे नॉट लगा होगा, नेगेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस, ऑपोजिट सेंस। जैसे उसने कहा कि जो प्रोग्राम है लगभग फिक्स होने ही वाला था, लेकिन इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, ये हमारे दोस्त की लापरवाही थी, दैट अपसेट द होल थिंग, सारी की सारी चीजों को खराब कर दिया। नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस के लिए बट यूज करोगे, ना कि एंड। सेकंड वाले पार्ट में गलती, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही वर्कड हार्ड। बताओ येट कैसे हो जाएगा, येट अकेला नहीं आता, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या फिर ऑल दो और दो के साथ में आता। अब ये कह रहा है कि हालांकि उसने मेहनत तो बहुत करी, ऑल दो या दो भी लगा सकते हो, हालांकि इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। सोच के बताओ भाई, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस। I cannot allow you to go out of the class unless the teacher comes and gives some instructions। देखो unless आता है कंडीशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है टाइम, ये कह रहा है टाइम की बात। जब टाइम की बात होती है तो until यूज करते हैं, ठीक है, हाँ। और कंडीशन की बात करते हैं तो unless यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको अनलेस की जगह अंटिल करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। कंजंक्शन टॉपिक के सिर्फ 51 क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ये है अनिल जादव इंग्लिश करके, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे ये कंजंक्शन खत्म हो गया, अब आपका नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। अब
चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस।